हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों आज हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 39 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यह एमसीक्यू सीरीज़ DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल रहने वाली है। तो दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह एमसीक्यू आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू को सेलेक्ट किया है। तो यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी करते हुए आज की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 39 डिस्कस करते हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों आज की क्लास में हम 10 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये सभी एमसीक्यू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और नोट करते रहिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 381 देखते हैं। विडाल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो विडाल टेस्ट है उसका किस डिसीज़ के डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा टाइफाइड, बी एड्स, सी सिफिलिस एंड डी फाइलेरिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड के डायग्नोसिस में विडाल टेस्ट का यूज़ होता है। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा, एड्स के लिए, एड्स डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसके लिए हमारा एलाइजा टेस्ट होता है। कौन सा होता है? एलाइजा। ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए एलाइजा टेस्ट होता है। ठीक है, एलाइजा टेस्ट होता है। और एक और होता है दोस्तों, एक और नोट कर लीजिए, वो होता है हमारा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, अच्छा ये बताइए सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो दोस्तों जो सिफिलिस के लिए टेस्ट होता है वो होता है हमारा काहन टेस्ट। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, सिफिलिस के लिए काहन टेस्ट होता है। और दोस्तों आपको ये बताना है कि फाइलेरिया इज काउज्ड बाई, फाइलेरिया जो डिसीज़ है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ये जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 382। द रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से रोड शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी वैसिलस। ठीक है, याद रखिएगा, जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है वो वैसिलस होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कोकस जो होता है वो, इसकी शेप कैसी होती है। तो जो कोकस बैक्टीरिया होता है दोस्तों ये स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्फेरिकल। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसकी जो शेप होती है स्फेरिकल होती है। ठीक है, और जो स्पिरिला होता है आपका बैक्टीरिया, ये दोस्तों होता है कर्व्ड शेप्ड का। ये भी आप नोट कर लीजिए, कैसा होता है? कर्व्ड। ओके, ये कर्व्ड शेप्ड का होता है। ठीक है, अच्छा लास्ट है हमारा विब्रियो। विब्रियो कैसा होता है दोस्तों? ये दोस्तों कर्व्ड रोड शेप का भी होता है। ठीक है, यानी कर्व्ड रोड शेप एंड कॉमा शेप भी होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कर्व्ड रोड शेप और कॉमा शेप का होता है विब्रियो बैक्टीरिया। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 383। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से रेड मैन सिंड्रोम किस ड्रग के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है वैंकोवाइसिन है, वी है हमारा लिनिजोलिड, सी एजिथ्रोमाइसिन एंड डी है रिफामाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी वैंकोमाइसिन। ठीक दोस्तों, लिनिजोलिड इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये दोस्तों एक लिनिजोलिड एक एंटी माइक्रोबियल है, यानी एंटीबायोटिक्स है ये। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है और इसका जो यूज़ होता है दोस्तों वो आपका होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है। और दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार और आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, और रीफामाइसिन दोस्तों इसके बारे में आपको कमेंट करना है हमें। ठीक है,
तो जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 384। सोडियम बेल्प्रोएट इज यूज्ड इन। बताइएगा दोस्तों, जो सोडियम बेल्प्रोएट मेडिसिन है, इसका यूज़ किस में करते हैं हम? ऑप्शन ए है मूड डिसऑर्डर, बी है एपिलेप्सी, सी है बोथ मूड डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी बोथ मूड डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 385। जैंसी क्लोविर इज यूज्ड फॉर। बताइएगा जो जैंसी क्लोविर है वो किसके लिए यूज होती है? ऑप्शन ए है हमारा CMV रेटिनाइटिस, बी है एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग, सी है एंटी हेलमिंथ ड्रग एंड डी है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी CMV रेटिनाइटिस। अच्छा दोस्तों, आप किसी भी एक एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग का नाम बताइए। तो दोस्तों एंटी इन्फ्लुएंजल जो ड्रग होती है हमारी, वो होती है ओसेल्टामिविर। ठीक है, कौन सी होती है? ओसेल्टामिविर। ठीक है, ओसेल्टामिविर। इसका जो ब्रांड नेम होता है टेमीफ्लू होता है। ठीक है। अच्छा, एंटी हेलमिंथ ड्रग आपको पता ही है, जैसे कि एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, आइवरमेक्टिन है। ये सभी क्या होती हैं दोस्तों? ये होती हैं एंटी हेलमिंथ ड्रग। ठीक है, एल्बेंडाजोल ये आपकी एंटी हेलमिंथ है। ठीक। और एंटी लेप्रोटिक दोस्तों आपको पता ही है, एंटी लेप्रोटिक कौन सी होती है? जैसे कि डेप्सोन है, डेप्सोन डेप्सोन है, और एक क्लोफाजाइमिन भी एंटी लेप्रोटिक ड्रग होती है। ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 386। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट विद। तो बताइएगा दोस्तों, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके साथ हाईएस्ट होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा जाइडोबुडीन, बी क्लोरोक्विन, सी एवाकेविर एंड डी लेप्टिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इज करेक्ट आंसर। ओके। चलिए ऑप्शंस के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। दोस्तों जाइडोबुडीन और एवाकेविर, ये जो दो मेडिसिन है दोस्तों, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये क्या है? एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स हैं दैट यूज टू ट्रीट HIV एड्स। ठीक है, एक बार और नोट कर लीजिएगा, ये आपकी एंटी रेट्रोवायरल हैं। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स हैं, और इनका यूज़ जो होता है दोस्तों HIV एड्स में होता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। लेप्टिन्स के बारे में आप कुछ बताइएगा। तो दोस्तों लेप्टिन्स इज ए पेप्टाइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। ये दोस्तों लेप्टिन्स जो है पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एडिपोज टिश्यू से रिलीज होता है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 387। ड्रग एसोसिएटेड विद स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग स्यूडो मेम्ब्रेनाइस कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड करती है? ऑप्शन ए है हमारा एमोक्सिसिलिन, वी वैंकोमाइसिन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एमोक्सिसिलिन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 388। प्रालीडॉक्सीम इज यूजफुल इन। बताइएगा दोस्तों, प्रालीडॉक्सीम किस में यूजफुल होती है? ऑप्शन ए हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, बी कार्बामेट पॉइजनिंग, सी है थियोफाइलिन पॉइजनिंग एंड डी है TCA पॉइजनिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रालीडॉक्सिम है एंटीडोट होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। गॉट इट। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, जब कार्बामेट की पॉइजनिंग हो जाती है तो इसमें एज ए एंटीडोट कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? तो दोस्तों कार्बामेट पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है एज ए एंटीडोट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एट्रोपिन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ओके। और दोस्तों टीसीए पॉइजनिंग क्या होती है? टीसीए पॉइजनिंग मीन्स होता है दोस्तों ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पॉइजनिंग। ओके। और इसके लिए जो एंटीडोट का यूज़ करते हैं हम, इसके लिए करते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 389, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग्स। तो बताइएगा दोस्तों, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है निम्न में से अकॉर्डिंग टू ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी ये तीनों आपके करेक्ट हैं। ओके, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 390, कीमोथेरेपी एजेंट आर आल्सो नॉन एज। बताइएगा दोस्तों, जो कीमोथेरेपी एजेंट होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है एंटीनियोप्लास्टिक्स, बी ऑप्थेल्मिक्स, सी टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस एंड डी लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईबी सॉल्यूशंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एंटीनियोप्लास्टिक्स। ठीक है दोस्तों, कीमोथेरेपी जो एजेंट होते हैं उसको हम एंटीनियोप्लास्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों और इसको हम एंटी कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एंटी कैंसर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ऑप्थेल्मिक्स दोस्तों पता ही है, ऑप्थेल्मिक्स मेडिकेशंस जो होती हैं यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शंस में इनका यूज़ होता है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह हमारी एमसीक्यू सीरीज़ कैसी लग रही है, और यदि आप इसको कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।